हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पूर्णांकों का घटाना लाल और काले बटन के द्वारा सीखे थे। आज हम लोग पूर्णांकों का घटाना संख्या रेखा की सहायता से कैसे करते हैं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णांकों का घटाना संख्या रेखा की सहायता से। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, पहला सवाल मैं लिया हूँ धन 8 ऋण धन 5 बराबर 3। यह संख्या रेखा की सहायता से कैसे प्राप्त होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ यह आपको जानना जरूरी है कि धन 8 ऋण धन 5 का मतलब ये होता है कि हम धन 5 से संख्या रेखा पर कितना और किस दिशा में चलें कि हमारा ये 8 हमें मिल जाए। तो चलिए दिखाते हैं। ऐसे एक हम रेखा खींच देते हैं इस तरह से। ठीक, अब इस रेखा पर हम पूर्णांकों को दर्शा देंगे। जैसे यहाँ हम 0 दर्शा दिए, फिर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और यहाँ 8। इस तरह से हम समान दूरी पर ये पूर्णांकों को मैंने दर्शा दिया। और यहाँ जो है ऋण 1 कर दो, फिर आगे इधर ऋण 2 हो जाएगा इस तरह से। अब हम में क्या है धन 5, तो हम धन 5 यहाँ पर हैं और धन 5 से हमें कितना जाना है और किस दिशा में जाना है कि हम 8 पर पहुँच जाएं। तो बच्चों, धन 5 से हम देखो दाहिने साइड में और कितना जा रहे हैं कि 8 पहुँच रहे हैं 3 यूनिट। देखो 1 2 3 यूनिट आया ना। तो 3 यूनिट जाने पर और दाहिने हम 8 पर पहुँच गए, तो यह हो गया धन 3। तो यही हमारा धन 3 आ गया। उसी तरह से दूसरा सवाल ऋण 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2 कैसे आता है। इसे भी संख्या रेखा पर आप देखोगे कि ऐसे हम रेखा पहले खींच देंगे। रेखा खींच दिए। अब यहाँ ऋण 5 ऋण 3 का मतलब ये हुआ कि ऋण 3 से हम कितना और किस दिशा पर चलें कि हम ऋण 5 पर पहुँच जाएं। तो बच्चों, इस पर हम भी पूर्णांक संख्या दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ ऋण 1 हो गया, यहाँ ऋण 2 हो गया, यहाँ ऋण 3 हो गया, यहाँ ऋण 4 हो गया, यहाँ ऋण 5 हो गया और यहाँ ऋण 6 हो गया। उसी तरह से इधर धन पूर्णांक हो जाएंगे 1 2 3 4। अब हमें ऋण 3 से कितना चलना होगा कि हम ऋण 5 पर पहुंच जाएं। तो यहाँ हमारा ऋण 3 है, तो ऋण 3 से हम देखो एक स्टेप यानी 1 यूनिट 2 यूनिट आए, तो हम ऋण 3 से ऋण 5 पर पहुंच गए। तो ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ हम किधर आए हैं, ऋण 3 से ऋण 5 आने के लिए बाएं दिशा में चले हैं। तो बाएं दिशा में चले हैं, इसलिए यह ऋण 2 हो गया। 2 यूनिट चले, बाएं दिशा में चले, तो ये हमारा ऋण 2 हो गया। ठीक, अब देखो तीसरा है धन 5 ऋण 3 बराबर 8। अब देखो उसी तरह से इसका भी अभिप्राय हुआ कि ऋण 3 से हम कितना और किस दिशा में चलें कि धन 8 पर पहुंच जाएं। तो चलो एक रेखा खींच देते हैं इस तरह से। एक रेखा हम खींच दिए और इस पर हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों को दर्शा देते हैं। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 और 5। और इधर भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। अब हमें ऋण 3 से चलना है और किधर चलना है, धन 5
हमें ऋण 3 से कितना चलना है और किधर चलना है कि धन 5 पर पहुंच जाए। तो हम ऋण 3 से शुरू करेंगे और धन 5 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ऋण 3 देखो यहाँ से चलना शुरू कर दो, तो किधर चलेंगे, दाहिने साइड में चलेंगे। तो ऋण 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 8 यूनिट चले तो कहाँ पहुँचे, धन 5 पर पहुँचे। 8 यूनिट चले तो हम जो है धन 5 पर पहुँच गए, आप देख रहे हो। तो यहाँ दाहिने से चले हैं, तो दाहिने चले हैं तो यहाँ धन 8 होगा। अगर हम बाएं चलते हैं तो ऋण होता है, दाहिने चलते हैं तो धन होता है। तो यहाँ हमारा धन 8 हो गया। अब देखो चौथा है ऋण 3 ऋण धन 4, ये भी असमान चिन्ह है। तो इसे हम कैसे दर्शाते हैं, तो इस तरह से हम संख्या रेखा इसे बना देते हैं, ठीक। अब हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को दर्शा देंगे, 1 2 3 4 5। और इधर क्या हो जाएगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। और हमें धन 4 से कितना और किस दिशा में चलना है कि हम ऋण 3 पर आ जाए। तो धन 4 हमारा यहाँ है, तो हम चलें किधर चलेंगे, बाएं दिशा की तरफ। तो धन 4 से देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 यूनिट चले तो हम कहाँ पर आ गए, ऋण 3 पर। तो हम देखो दाहिने से बाएं आ रहे हैं, तो दाहिने से ऐसे बाएं आ रहे हैं तो ऋण 3 पर आ गए। तो बच्चों दाहिने से बाएं हम 7 यूनिट आए, तो ये हमारा हो गया ऋण 7। हम ऐसे आ रहे हैं दाहिने से, तो ये हो गया ऋण 7। तो बच्चों आपने देखा कि कितना ही आसानी से हम लोग संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का घटाना किए। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ गया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।